नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता ऑन टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं इसमें मौजूद है मलाड पश्चिम में, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मैदान का भूमि पूजन हो रहा है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के हाथों और मुंबई के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी के हाथों हुआ। और इस मैदान का नींव यहाँ के मुंबई अध्यक्ष युवा मोर्चा के तेजिंदर सिंह तिवारी ने रखा। उन्होंने इस गार्डन में क्रिकेट, फुटबॉल और बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया। ये आप गार्डन देख सकते हो कि लगभग कितना बड़ा है। इसमें बहुत सारे चीज़ें बनाई गई है जो आजकल के जो युवा है, जो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर के ये मैदान में नए नए चीज़ों को दिया जाएगा। और तेजिंदर सिंह तिवारी जी से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैदान है कहाँ से इनके मन में सोच आया और किस तरह से इसकी नींव रखी। तेजिंदर जी से जानना चाहेंगे, इतना बड़ा आपने आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर ये क्रीड़ांगन का नाम रखा और इसका भूमि पूजन किया गया था। देखिए, आज हमने विविध खेलों के माध्यम से इस गार्डन का निर्माण करने की, छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगन जो यहाँ पर आपके समक्ष दिख रहा है, इसके पूर्ण निर्माण की हमने एक नींव आज भूमि पूजन के माध्यम से आदरणीय पीयूष गोयल जी, आदरणीय गोपाल शेट्टी जी और आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी के हस्ते इसका भूमि पूजन हुआ। ये प्रेरणा मुझे आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब से पिछले कई सालों से आती है कि उन्होंने एक उद्यान सम्राट के नाते उत्तर मुंबई जैसे जिला में दहीसर से लेकर मलाड तक कई ऐसे उद्यान बनाए। और पिछले 10 तारीख को आपने देखा था कि महाराणा प्रताप क्रीड़ांगन के माध्यम से 8 विविध खेलों का उन्होंने लोगों को, युवकों को समर्पित किया, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे लॉन टेनिस हो। वैसे ही अपने नेताओं से प्रेरणा लेते हुए ये जो खाली मैदान 2002 में बीएमसी को हैंडओवर हुआ था और तब से इसका निर्माण नहीं हो पाया था, तो मैंने ये मैदान को पूर्ण विकास करना, इसको निर्माण करने की एक जिद अपने मन में लेकर आ गया, एक संकल्प लिया। और कहीं ना कहीं आज आप देख सकते हैं आदरणीय मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने डीपीडीसी के फंड से माध्यम से हम इसका भूमि पूजन कर रहे हैं। और इतने बड़े मैदान में, 7000 स्क्वायर मीटर के मैदान में हम वॉलीबॉल, हम क्रिकेट, हम फुटबॉल, हम पिकल बॉल, हम लॉन टेनिस, हम बैडमिंटन, हम बहुत अच्छे अलग अलग विविध खेल और एक वॉकिंग ट्रैक के माध्यम से सीनियर सिटीजन्स जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए गज़ेबो बनाकर हम बहुत ही अच्छा निर्माण इस मैदान का करने जा रहे हैं। जो मैदान में पिछले कई सालों से ऐसे अज्ञात व्यक्ति अम्लीय पदार्थ का सेवन कर रहे थे, यहाँ पर बैठकर शराब पीते थे और ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ ये इस मैदान में होती थी। आस पड़ोस के पाम कोट, पाम स्प्रिंग, इंटरफेस हाइट्स के बिल्डिंग के रहवासी लगातार कंप्लेंट करते थे कि जब एक तरफ फॉरेस्ट गार्डन जैसा इतना बेहतरीन गार्डन महानगर पालिका ने डेवलप किया है तो ये मैदान क्यों खाली पड़ा है। तो हमारे नेताओं से प्रेरणा लेते हुए एक युवा के नाते युवा के लिए कुछ कर दिखाना है, ऐसा संकल्प लेते हुए इस मैदान की आज शुरुआत की है भूमि पूजन करके। और ये मैदान कुछ ही दिनों में इसका काया पलट आपको दिखाई देगा और यहाँ पर हजारों की संख्या में युवक इसका लाभ उठाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं खेल से जोड़ने के लिए नई नई चीज़ों का आते रहते हैं और आपने आज अपने माध्यम से ये किया है, तो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि खेल से किस तरह जुड़े और ओलंपिक के लिए किस तरह से तैयारी करें? मैं युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज से 2014 के पहले का भारत देखोगे तो जो देश के खिलाड़ी ओलंपिक्स में विविध राष्ट्रीय खेलों में जाते थे तो उनको उतना मान सम्मान या उनको पूछा नहीं जाता था सरकारों द्वारा। लेकिन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी आने के बाद एक परिवर्तन आया है। ओलंपिक्स में जो मेडल जीत के आते हैं, स्वयं मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपने समय में से, व्यस्त समय में से समय निकालकर वो ऐसे खिलाड़ियों को मिलते हैं, उनका उत्साह वंदन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज ये देश के युवाओं को प्रधानमंत्री देते हैं। वो भारत देश को विश्वगुरु बनाने के राह पर लेकर चल रहे हैं। वो भारत देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के राह पर चल रहे हैं। तो अब की बार 400 पार का जो नारा है, ये नारा कोई पार्टी या फिर कोई संगठन का नहीं है, ये नारा प्रत्येक भारतीय के उज्जवल भविष्य का नारा है। तो जब मोदी जी ऐसे भारत देश में 4 समुदाय है, 4 जातियां है, जो मोदी जी हमेशा कहते हैं किसान, महिला, युवक, तो ऐसे युवक की जाति के बारे में अगर वो खुद उतरकर मेहनत करते हैं, युवकों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लेते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाए और हम मोदी जी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में पूरा योगदान दें। मुंबई युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवारी जी से बात किया, उन्होंने बताया ये युवाओं के लिए इस मैदान का आज भूमि पूजन किया गया है, जो जल्द ही जनता को लिए समर्पित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ राम कुमार गुप्ता, ऑन टीवी न्यूज़, मुंबई। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि हम सब जब बचपन से ही प्रेरणा लेते हैं हमारे नेताओं से, उनके विचारों से,
और बचपन से ये संस्कार आते हैं कि हम जनता की सेवा करें, ज्वलंत जो विषय होते हैं उसके ऊपर अपने अपने तरीके से उनका समाधान करने का काम करें। मैं समझता हूँ क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या आज तेजेंद्र जी के मेहनत से, गोपाल जी के आशीर्वाद से और मंगल प्रभात लोढ़ा हमारे यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर, सब ने मिलकर जो ये समाधान किया है इतनी बड़ी समस्या का, इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत खुशी का माहौल है। और साथ ही साथ युवा शक्ति खेलकूद से जुड़े, स्पोर्ट्स में अपना परचम लहराए। अब तो भारत ओलंपिक्स का भी दावेदार है 2036 में, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि उत्तर मुंबई से भी हमारा प्रतिनिधित्व हमारी कोई छोटी बहन या युवा यहाँ से करे और ओलंपिक्स में भारत का नाम रोशन करे। ऐसा है कि छोड़ो कल की बातें पुरानी, आओ हम सब मिलकर लिखेंगे नए दौर में नई कहानी। पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में हम आने वाले दिनों में उत्तर मुंबई को और अच्छे ढंग से विकसित करेंगे। और मैं हमेशा कहता था, जब पहली बार मैं चुनाव लड़ा था, पार्टी के लोगों को मालूम है, मैंने कहा था कि भाई कोई अच्छे सक्षम आदमी को चुनाव लड़ाओ ताकि उत्तर मुंबई में 4 बड़े हॉस्पिटल, कॉलेज, इस प्रकार के वास्तु आए। लेकिन पार्टी ने कहा कि आपको लड़ना है, मैं लड़ा, शानदार जिताया लोगों ने और अच्छा काम किया। लेकिन मुझे लगता है कि ऊपर का लेवल के काम करने के लिए पीयूष गोयल जी जैसे सक्षम व्यक्ति की आवश्यकता थी, वो आ गए। मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चुनाव तक भी काम करूँगा और उसके बाद में भी करूँगा। लेकिन जो साथ और सहयोग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मतदाताओं ने दिया, मैं मानता हूँ कि बहुत कम पॉलिटिशियन लोगों को मिला होगा। और मैं मानता हूँ कि अभी भी मेरे सर पर कर्जा है मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में और गरीबों के लिए, फुटपाथ वालों के लिए, झोपड़ी वालों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए और बड़े बड़े बिल्डर लोग इतना बड़ा काम करते हैं, ऑफिसर लोग जो परेशान करते हैं, परमिशन समय पर नहीं मिलता है, ये सारे जो मेरे बुनियादी मुद्दे हैं, इसको मैं आने वाले दिनों में और ज़ोर से लड़ूंगा और लोगों को न्याय दिलाऊंगा। क्योंकि अभी मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा 2 महीने के बाद में, तो लोगों को इसका बड़ा लाभ होगा आने वाले दिनों में, वो मैं करूँगा।